पर ये वैक्सीन बर्थ के बाद भी तो दी जा सकती है, तो फिर प्रेगनेंसी में क्यों? अरे सिमरन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग सिमरन, हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड। आज अपॉइंटमेंट है ना? हाँ जी, चेकअप और एक वैक्सीनेशन, शायद टेटनस। देखो, टेटनस का इंजेक्शन तो प्रेगनेंसी में दिया ही जाता है, लेकिन और भी बीमारियां हैं जिससे बच्चे और माँ को बचाना बहुत जरूरी है, जैसे डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस। ओहो। टेटनस एक नर्व डिजीज है और डिप्थेरिया एक सीरियस थ्रोट इन्फेक्शन जो आपके एयरवेज को ब्लॉक कर सकता है। और पर्ट्यूसिस एक सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसके लिए बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, वो भी 2 महीने से छोटे बच्चों को। हॉस्पिटलाइजेशन? हाँ, 2 महीने से छोटे बच्चों में पर्ट्यूसिस सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। अगर गुड मॉर्निंग डॉक्टर सचिन। वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर नीरजा। सिमरन, ये डॉक्टर सचिन है, Hello. हमारे पीडियाट्रिशियन। हेलो। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर अबाउट नियोनेटल पर्ट्यूसिस। ओह, ये बहुत सीरियस हो सकता है एंड इट शुड बी प्रिवेंटेड। ओके, हियर आई एम। सी यू सून। बेस्ट ऑफ लक सिमरन। थैंक यू। एज आई वाज सेइंग, अगर सांस लेने में तकलीफ आने लगे तो बच्चे नीले पड़ जाते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत भी आ सकती है। अरे बाप रे, बच्चों को पर्टुसिस होता कैसे है? पर्ट्यूसिस हवा से फैलने वाली बीमारी है जो ज्यादातर बीमार व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलती है, और न्यूबॉर्न्स में पर्ट्यूसिस माँ से भी फैल सकता है। तो डॉक्टर, इस सब से बचने का क्या उपाय है? आम साफ सफाई के तरीके जैसे हाथ धोना, पर्सनल क्लेanलीनेस, बीमार व्यक्तियों से दूर रहना, और वैक्सीनेशन द्वारा आप अपने आप को और अपने बच्चे को इन खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। तो क्या मुझे इन सब डिजीजेस की अलग अलग वैक्सीन लेनी होगी? अरे नहीं, आजकल कॉम्बिनेशन वैक्सीन अवेलेबल है ना। ओह। पर ये वैक्सीन बर्थ के बाद भी तो दी जा सकती है, तो फिर प्रेगनेंसी में क्यों? बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें पर्ट्यूसिस के खिलाफ पर्याप्त प्रोटेक्शन नहीं होता, और फिर उनका पर्ट्यूसिस वैक्सीनेशन 6 हफ्ते बाद ही शुरू होता है। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी में माँ ये कॉम्बिनेशन वैक्सीन ले तो इसका प्रोटेक्शन माँ से बच्चे को पास ऑन हो जाता है, और शुरुआती हफ्तों में भी बच्चे को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन की बात तो सही है, लेकिन डॉक्टर, मुझे वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से डर लगता है। जनरली प्रेग्नेंट औरतों में कॉम्बिनेशन वैक्सीन वेल टॉलरेटेड होती है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हुए भी तो इंजेक्शन की जगह पे थोड़ी रेडनेस, स्वेलिंग या फिर थोड़ा सा पेन। फिर तो ठीक है। तुम्हें ये भी बता दूं कि WHO, कई ग्लोबल और लोकल हेल्थ अथॉरिटीज इसे रेकमेंड करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से वैक्सीनेशन के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। आई थिंक मेरा पहला अपॉइंटमेंट तुम ही हो। I'll see you in the cabin. यस। याद रखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी वैक्सीनेशन मिस मत करें। ज्यादा जानकारी के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लें या फिर विजिट करें gskprotect.in। पर ये वैक्सीन बर्थ के बाद भी तो दी जा सकती है, तो फिर प्रेगनेंसी में क्यों? अरे सिमरन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग सिमरन, हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड। आज अपॉइंटमेंट है ना? हाँ जी, चेकअप और एक वैक्सीनेशन, शायद टेटनस। देखो, टेटनस का इंजेक्शन तो प्रेगनेंसी में दिया ही जाता है, लेकिन और भी बीमारियां हैं जिससे बच्चे और माँ को बचाना बहुत जरूरी है, जैसे डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस। ओहो। टेटनस एक नर्व डिजीज है और डिप्थेरिया एक सीरियस थ्रोट इन्फेक्शन जो आपके एयरवेज को ब्लॉक कर सकता है। और पर्ट्यूसिस एक सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसके लिए बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, वो भी 2 महीने से छोटे बच्चों को। हॉस्पिटलाइजेशन? हाँ, 2 महीने से छोटे बच्चों में पर्ट्यूसिस सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। अगर गुड मॉर्निंग डॉक्टर सचिन। वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर नीरजा। सिमरन, ये डॉक्टर सचिन है, Hello. हमारे पीडियाट्रिशियन। हेलो। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर अबाउट नियोनेटल पर्ट्यूसिस। ओह, ये बहुत सीरियस हो सकता है एंड इट शुड बी प्रिवेंटेड। ओके, हियर आई एम। सी यू सून। बेस्ट ऑफ लक सिमरन। थैंक यू। एज आई वाज सेइंग, अगर सांस लेने में तकलीफ आने लगे तो बच्चे नीले पड़ जाते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत भी आ सकती है। अरे बाप रे, बच्चों को पर्टुसिस होता कैसे है? पर्ट्यूसिस हवा से फैलने वाली बीमारी है जो ज्यादातर बीमार व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलती है, और न्यूबॉर्न्स में पर्ट्यूसिस माँ से भी फैल सकता है। तो डॉक्टर, इस सब से बचने का क्या उपाय है? आम साफ सफाई के तरीके जैसे हाथ धोना, पर्सनल क्लेanलीनेस,
बीमार व्यक्तियों से दूर रहना और वैक्सीनेशन द्वारा आप अपने आप को और अपने बच्चे को इन खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। तो क्या मुझे इन सब डिजीजेस की अलग अलग वैक्सीन लेनी होगी? अरे नहीं, आजकल कॉम्बिनेशन वैक्सीन अवेलेबल है ना। पर ये वैक्सीन बर्थ के बाद भी तो दी जा सकती है, तो फिर प्रेगनेंसी में क्यों? बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें पर्ट्यूसिस के खिलाफ पर्याप्त प्रोटेक्शन नहीं होता और फिर उनका पर्ट्यूसिस वैक्सीनेशन 6 हफ्ते बाद ही शुरू होता है। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी में माँ ये कॉम्बिनेशन वैक्सीन ले तो इसका प्रोटेक्शन माँ से बच्चे को पास ऑन हो जाता है और शुरुआती हफ्तों में भी बच्चे को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन की बात तो सही है, लेकिन डॉक्टर मुझे वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से डर लगता है। जनरली प्रेग्नेंट औरतों में कॉम्बिनेशन वैक्सीन वेल टॉलरेटेड होती है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हुए भी तो इंजेक्शन की जगह पे थोड़ी रेडनेस, स्वेलिंग या फिर थोड़ा सा पेन। फिर तो ठीक है। तुम्हें ये भी बता दूं कि WHO कई ग्लोबल और लोकल हेल्थ अथॉरिटीज इसे रेकमेंड करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से वैक्सीनेशन के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। आई थिंक मेरा पहला अपॉइंटमेंट तुम ही हो। I'll see you in the cabin. Yes. याद रखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी वैक्सीनेशन मिस मत करें। ज्यादा जानकारी के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह